नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है संविदा से भर्ती। जैसा कि आप सभी को पता है, संविदा भर्ती को लेकर लगातार विवाद जारी है। जमीनी स्तर पर अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन छेड़ा गया है, लेकिन दूसरी तरफ बात करें युवाओं की तरफ से संविदा को समर्थन भी किया गया है। इसको लेकर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वहीं अगर बात करें संविदा से सरकारी नौकरी को बड़ी साजिश कहा गया है, रोजगार बने मौलिक अधिकार, फिर सड़कों पर उतरे प्रतियोगी छात्र। वहीं दूसरी तरफ सीईटी को लेकर बात करते हैं, राज्य में खुलेंगे नौकरी के रास्ते। 69,000 की बात करें, पुरानी भर्तियों की बात करें, अगर इनमें लागू हुआ तो जैसा कि आपको पता है लाखों अभ्यर्थियों के जो सपने वो चकनाचूर हो जाएंगे। इसी वजह से इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो पहले से शिक्षक बन चुके हैं वो भी सड़कों पर उतर चुके हैं, उनकी तरफ से भी आंदोलन छेड़ा जा चुका है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संविदा भर्ती कितनी खतरनाक हो सकती है, चाहे वो किसी प्रतियोगी छात्र के लिए हो या फिर जो पहले से नौकरी कर रहे हैं वो भी दोस्तों इसके खिलाफ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगामी समय के अंदर संविदा भर्ती से अभ्यर्थियों में कितना प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन ऐसे में कुछ युवाओं की तरफ से यहाँ पर समर्थन मिला है। तो यहाँ एक दोस्तों तुलसीदास जी का जो दोहा है वो याद आ जाता है। जैसा कि आपको पता है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख पाएं कि नई व्यवस्था से चयनित कर्मियों बढ़ेगी दक्षता, ऐसा दोस्तों इन युवाओं का यहाँ पे कहना है, जो कि दोस्तों आपको देखने के लिए मिल रहा है। 5 साल की संविदा पर रखने के फैसले के युवाओं ने दोस्तों स्वागत किया है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे, इनकी तरफ से क्या सोच समझ के कहा गया इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें खा और गा की जो बात है वो की जा रही है, उसी क्रम में उन्होंने स्वागत किया। साथ में उन्होंने तर्क दिया है कि नई प्रस्तावित व्यवस्था से चयनित होने वाले कर्मियों की दक्षता बढ़ेगी, देशभक्ति का भाव बढ़ेगा और विकास भी होगा। तो ऐसे में क्या विकास देखने के लिए मिलेगा? तो ऐसा तो है नहीं कि इनको यहाँ पे संविदा पर रख देने से बुलेट ट्रेन चलने लग जाएगी। विकास का मतलब होता है कि अभ्यर्थी यहाँ पढ़ा लिखा होना चाहिए, तमाम परीक्षाएं पास करके योग्य अभ्यर्थी होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर संविदा की बात करें तो इससे अभ्यर्थी पूरे तरीके से एक डाइवर्ट हो जाएगा दूसरी तरफ, क्योंकि अभ्यर्थियों ने इतनी सारी डिग्री ले रखी हैं। पहले वो संविदा पर रहेगा, संविदा पर रहने के बाद में 5 साल तक उसको तमाम परीक्षाएँ देनी पड़ेंगी। परीक्षाएँ देते देते पास होंगे कि नहीं होंगे, तो ऐसे में किस प्रकार यहाँ पे लिखा है वो तो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। वहीं नीचे दोस्तों आप सभी देखेंगे, साथ ही सरकारी खजाने पर वित्तीय व्यय का भार कम पड़ेगा, ऐसा युवाओं की तरफ से कहा गया है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, ऐसा इनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन आपको पता है, अगर 5 साल बाद पक्की नौकरी लेनी है, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि भाई प्रदेश सरकार इतनी कामयाब हो गई है कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अब तो यहाँ भ्रष्टाचार चलता ही नहीं है। भ्रष्टाचार पहले भी था, आज भी है, हर सरकार के अंदर देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिले। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अशोक सिंह की तरफ से यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के दोस्तों जिला अध्यक्ष हैं, उनका भी यहाँ पर समर्थन मिला है। उनका कहना है कि सरकार का फैसला स्वागत योग्य। बाकी आप सभी को क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि आपको पता, लाखों अभ्यर्थी आज की तारीख के अंदर इस संविदा भर्ती के विरोध में है। उसका सबसे बड़ा नुकसान अभ्यर्थियों को ही है, जिसको लेकर कल की तारीख के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला। बनारस में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी हुआ। वहीं अगर बात करें, कई सरकारें इसके समर्थन में भी उतरी हैं। उनकी तरफ से यहाँ पे युवाओं को लेकर दोस्तों जो उनकी यूथ होती है वो ज़मीनी स्तर पर उतर करके इस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए आगे आई। लेकिन ऐसे में सरकार के साथ झड़प हुई। मतलब अगर बात करें पुलिस प्रशासन के साथ में 91 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो उसी क्रम में लगातार दोस्तों यहाँ पर जो अगर बात करें धरना प्रदर्शन जारी रहा। अभ्यर्थियों की तरफ से इस बात को लेकर आगे भी कहा गया है कि जब तक संविदा भर्ती के प्रस्ताव को लेकर सरकार की तरफ से बिल्कुल आश्वासन नहीं मिल जाता है कि लागू नहीं किया जाएगा, इसको लेकर लगातार धरना चलता रहेगा। 17 तारीख को भी दोस्तों धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा प्रयागराज के अंदर। बालसन चौराहे पर दोस्तों अभ्यर्थियों की तरफ से घोषणा की जा चुकी है। उसी क्रम में आपसे यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी इसका समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करने वालों को इतना सोचना चाहिए, अगर 5 साल कोई संविदा भर्ती में नौकरी करता है, 4 साल पूरे हो जाने की वजह से किसी कारणवश उनकी कुछ गलतियों की वजह से हो सकता है उनका व्यवहार ठीक ना हो, अगर वो आगामी समय के अंदर बाहर निकल जाते हैं 1 साल के बाद में, तो उनको दोस्तों बाहर करने के बाद दोबारा से ये प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। तो ऐसे में अभ्यर्थी क्या क्या कदम उठा सकते हैं इसका अंदाज़ा शायद ही कोई लगा पाएगा। उसी को लेकर जैसा कि आप सभी को पहले से बताया, प्रदेश
के अंदर एक बड़े स्तर पर बेरोजगारी का माहौल बना हुआ है। उसी क्रम में आप सभी यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि राजीव के लिए दोस्तों जली है कैंडल। आप सभी को पता है कल की तारीख के अंदर मैंने आपको सूचना भी दी थी कि यहाँ पे उनका नंबर नहीं आया, तो उनकी तरफ से दोस्तों एक गलत कदम उठाया गया। लेकिन इस प्रकार के कदम तभी उठाए जाते हैं जब अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, एज बढ़ती जा रही है, परिवार की दोस्तों जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। लेकिन ऐसे में आप सभी को पता है सरकार की तरफ से नए नए नियम लागू कर देने की वजह से अभ्यर्थी और भी ज़्यादा मानसिक पीड़ित होते हैं। कहीं ना कहीं जो पुरानी भर्तियों का मामला देखने के लिए मिल रहा है, आज भी अभ्यर्थी हर एक भर्ती के बारे में परेशान है। उसी को लेकर यहाँ पे जो कैंडल मार्च निकाला गया, साथ में दोस्तों सरकार का विरोध भी किया गया। संविदा भर्ती प्रस्ताव को लेकर प्रियंका गांधी की तरफ से सरकार पर निशाना भी साधा गया है। ऐसे में लगातार दोस्तों सबकी तरफ से जो विरोध है वो देखने के लिए मिला है। वहीं दोस्तों नीचे भी आप सभी को देखने के लिए मिल रहा होगा, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पे लगातार दोस्तों अभ्यर्थियों के साथ में पुलिस की जो झड़प है वो जारी रही। सारे दिन दोस्तों लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिए गए। और कुछ दोस्तों मैंने आपको बताया कि सरकारी जो अगर बात करें जो पुरानी सरकारें हैं उनके भी यहाँ पर दोस्तों जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए थे इस अभ्यर्थियों के समर्थन में। उसको लेकर दोस्तों आप सभी के सामने जो इमेजेस हैं वह आप सभी देख पा रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सरकार की तरफ से अभी तक अभ्यर्थी को कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। कल सारा दिन दोस्तों अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है। तमाम इमेजेस और तमाम वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी भी दी गई है। लेकिन अभी तक सरकारों की तरफ से इसके बारे में अगर बात करें, कोई भी दोस्तों यहाँ से जो टिप्पणी है वो देखने के लिए नहीं मिल रही है, जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार जो मांग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अभ्यर्थियों की तरफ से मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की भी दोस्तों जो मांग है वो की गई, मतलब जो कोशिश है वो की गई, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से यहाँ पे जो रोकने की वो कोशिश की गई है। तो आगामी समय के अंदर 17 तारीख को एक बार फिर से दोस्तों धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। जब तक सरकार इस प्रस्ताव को वापस नहीं ले लेती है तब तक दोस्तों सभी अभ्यर्थी इसके अंदर हैं। अगर हम बात करें डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं जिनको अभी तक दोस्तों किसी प्रकार की कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है, वो भी दोस्तों यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए थे। लगातार उनकी तरफ से दोस्तों यहाँ पर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन सौंपे जाने के बाद जब दोस्तों यहाँ विरोध हुआ तो विरोध के साथ साथ उनकी भी गिरफ्तारी देखने के लिए मिली थी। वहीं दूसरी तरफ संविदा को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां भी देखने के लिए मिल रही हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, कुछ लोगों ने समर्थन किया है तो काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया है। रीज़न आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ लोगों की तरफ से कहा गया है कि 5 साल की जो संविदा है अगर उसे सरकारी नौकरी मिलेगी तो एक बड़ी साजिश यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर बात करें, छात्र संघ की बहाली समेत 19 सूत्रीय मांग को लेकर सोमवार को भी छात्र नेता अजय यादव सम्राट और साथ में अगर बात की जो भी अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से दोस्तों जो अनशन है वो जारी और साथ में तमाम पार्टियों की तरफ से उनके अनशन को दोस्तों समर्थन भी मिला। उन्होंने कहा कि 5 साल की जो संविदा सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक साजिश है, इसका सड़क से संसद तक मुकाबला किया जाएगा। इस मौके पर छात्र संघ के पूर्व जो उपाध्यक्ष की अगर बात करें, जो दोस्तों नाम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वह सभी दोस्तों यहाँ उपस्थित भी रहे। मतलब दोस्तों हर एक अभ्यर्थी अगर बात करें, ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वह दोस्तों इसको लेकर लगातार विरोध में उतरे हुए हैं। उसी क्रम में आप यहाँ पर देखेंगे अभ्यर्थियों की तरफ से सड़क पर उतर करके दोस्तों प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि रोजगार बने मौलिक अधिकार। दूसरी तरफ दोस्तों आप सभी एलटी ग्रेड वालों को भी देख पा रहे हैं, रोजगार के लिए मुद्दे पर प्रतियोगी अगर बात करें आंदोलन जारी है। पहले चरण में 5 सितंबर को ताली और थाली बजाई, 9 तारीख को आप सभी को पता दीप जलाए और सोमवार को मानसून सत्र के पहले ही दिन अगर बात करें प्रतियोगी सड़क पर उतरकर रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे करीब 1 दर्जन प्रतियोगी छात्रों ने अगर बात करें पुलिस को हिरासत में ले लिया है, मतलब पुलिस ने हिरासत में ले लिया, माफ़ कीजिए, जिन्हें शाम को दोस्तों थाने से रिहा करवा दिया गया। प्रयागराज की अगर बात की कलेक्टेड ने और साथ में अन्य स्थानों पर भी दोस्तों प्रतियोगी को संविदा नियुक्ति करने की तैयारी को जमकर विरोध हुआ है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। साथ में सभी संगठनों की तरफ से दोस्तों इसको लेकर लगातार जो विरोध है वो देखा गया। मतलब सभी अभ्यर्थियों की तरफ से जो मांग है वो ये है सड़कों पर उतर करके कि भाई जो रोजगार है उसको मौलिक अधिकार बनाइए। संविदा कर्मी की तरीके से दोस्तों यहाँ पर ना ला करके आगामी समय के अंदर अभ्यर्थियों के फ्यूचर को बर्बाद ना किया जाए। उसी क्रम में दोस्तों दूसरी तरफ एलटी गेट वाला मामला आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही चार्जशीट की कॉपी मिलेगी वो दोस्तों जाकर के अभ्यर्थियों की तरफ से अध्यक्ष को दिखाने की कोशिश की जाएगी। साथ में रिजल्ट की जो मांग है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी।
तो ऐसे में अभ्यर्थी की तरफ से जो चार्जशीट की कॉपी वो आयोग को दे जाने की जो कोशिश है वो की गई, लेकिन अध्यक्ष तो नहीं मिले, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में अभ्यर्थी की तरफ से काउंटर पर जमा कराकर 200 ज्ञापन के साथ में रिजल्ट जारी करने की जो मांग है वो देखने के लिए मिली। अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग अध्यक्ष ने वादा किया है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 दिन के अंदर हिंदी और सामाजिक का जो रिजल्ट है वो 200 जारी कर दिया जाएगा। अब ऐसे में 200 चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, कॉपी भी रिसीव करा दी गई है। अब क्या होगा, 3 दिन आपसे भी इंतजार करिए। जैसे ही कोई सूचना निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से यहाँ पे दावे किए जा रहे हैं कि भाई सीईटी से राज्य में नौकरियों के रास्ते बढ़ेंगे। मतलब दोस्तों आगामी समय के अंदर अभ्यर्थियों को नौकरियाँ मिलेंगी। नौकरी किस में मिलेंगी? संविदा के अंदर। एक तरफ अभ्यर्थियों को नौकरी के 200 दावे देखने के लिए मिलते हैं, दूसरी तरफ संविदा भर्ती के दावे किए जाते हैं। तो इससे अभ्यर्थी और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये आगामी भविष्य के अंदर है, लेकिन फिलहाल अभ्यर्थी इन चीज़ों का लगातार विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि भाई यूपीपीएससी, यूपीएससी और तमाम जो भर्ती लंबित हैं उनके समय से परिणाम करा दो, परीक्षाएं दे दो, और साथ में जैसा कि आप सभी को पता है जिनको नियुक्ति देनी है उनको नियुक्ति मिल जाए। बस काफ़ी अभ्यर्थी को यही सीईटी काफ़ी होगा। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से दोस्तों नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, जहां पे उनका कहना है कि भाई युवा बेरोजगारों को राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार अब ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे ग्रुप सी के पदों पर न केवल भर्ती की प्रक्रिया तेज होगी बल्कि अभ्यर्थियों को परेशानी भी कम हो जाएगी। केंद्रीय स्तर जैसा कि आप सभी को देखने के बिना सीईटी की बात जो है वो की जा रही है, लेकिन इसका बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। मैं आज भी आप सभी को कहना चाहूँगा जब तक पुरानी भर्तियाँ पूरी नहीं हो जाती हैं। वहीं लगभग सभी अभ्यर्थियों की तरफ से संविदा भर्ती का विरोध किया जा रहा है। अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित नहीं है। उनको लगता है कि पुरानी भर्ती इसके अंदर लागू नहीं होगा, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि 69,000 में नहीं होगा, क्योंकि यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से जब तक 100% श्योर नहीं हो जाता तब तक अभ्यर्थियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक साथ आने की आवश्यकता है। एक बड़ा उदाहरण मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जो 69,000 भर्ती के पुरानी भर्तियों के अभ्यर्थी हैं उनको समझना पड़ेगा। जो पूर्व में शिक्षक बन चुके हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी है, वो भी 200 इस भर्ती के, अगर बात करें संविदा भर्ती की बात करें, विरोध में उतरे हुए हैं। वह भी नहीं चाहते हैं कि संविदा भर्ती हो, क्योंकि उनको पता है कि हाल ही में उनकी 1 साल या 1.5 साल पहले नौकरी लगी है। अगर सरकार उनको 5 साल का संविदा कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा देती है कि भाई आपका 1.5 साल का माइनस करके 3.5 साल तक आप संविदा पर रहिए, तो उनको इस बात का अभी भी डर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में जो भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है, चाहे वो 69,000 या कोई भी है, एक साथ आने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, अगर सरकार भर्ती को फंसाना चाहती है या कुछ भी है, सरकार गलती से भी लागू कर देती है, अधिकारी लागू कर देते हैं, तो बड़ा जो नुकसान होगा वो अभ्यर्थी को देखने के लिए मिलेगा। उसी क्रम में आप यहाँ पर देखेंगे, अगर बात करें कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी एवं पेंशनर अधिकार को लेकर 200 यहाँ पे जो पूरा का पूरा संस्था है उतर चुकी है। सबकी तरफ से 200 यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन है वो किया गया। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए हैं, 5 वर्ष का संविदा के कार्यक्रम को लेकर अभ्यर्थी पूरे तरीके से विरोध में है। वह नहीं चाहते कि इस प्रकार की कोई 200 जो व्यवस्था सरकार की तरफ से लाई जा रही है पूरा तरीके से 200 गलत है। उनका यहाँ पे कहना है कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो विधायकों, मंत्रियों पर भी लागू होनी चाहिए। उनकी विधायियों का 200 कार्य अथवा सब कुछ यहाँ पर निर्धारित होना चाहिए। वो भी 200 लगातार इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी हैं इस चीज़ को लेकर निश्चित बैठे हुए हैं, चाहे उनकी भर्ती 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी, जब तक उनको पूरे तरीके से ऐसे 200 जो पद के लिए उन्होंने परीक्षा नियुक्ति नहीं मिल जाती या फिर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आ जाता, तब तक 200 लगातार अभ्यर्थी को इस मुहिम से जोड़ते रहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।